सर आपको व्यूज के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों को आप इन्फ्लुएंस करते हो, लाखों लोग आपकी बात सुनते हैं। और अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हो तो उसमें जो फैक्चुअल डिटेल है या जो भी आप बता रहे हो वो सही होना चाहिए। और खासकर ऐसे वीडियो जो कि सोसाइटी में डिसहार्मनी को क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से दंगे भी हो सकते हैं। तो ऐसे वीडियो बनाने से पहली बात आपको बचना चाहिए, और अगर आप बनाते हो तो आपके पास फैक्चुअल डिटेल करेक्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिसेंटली भी जो वर्डिक्ट है, किसी में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी से आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जिनके लिए कि एक रिजर्व सीट होती है, वो लोग अनरिजर्व सीट में कॉम्पीट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट केवल इतना वर्डिक्ट उन्होंने दिया है कि जैसे कि कैंडिडेट है, मैं एग्जाम्पल से और UPSC के पैटर्न से ही समझाता हूँ। जैसे कि मानो कि एक कैंडिडेट है, राम है, वो SC कैटेगरी से आता है। अब उस टाइम पे जो कट ऑफ जनरल के लिए वो 100 है और SC के लिए 80 है। राम के जो मार्क्स हैं वो 105 आ जाते हैं, मतलब कि वो अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर आ जाते हैं। तो राम SC से जरूर है, लेकिन उसे जो सीट मिलेगी वो अनरिजर्व कैटेगरी की मिलेगी। लेकिन अगर राम के मार्क्स 90 आ जाते हैं, उस केस में राम को SC सीट मिलेगी, मतलब उसे रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा। केवल यही सुप्रीम कोर्ट का इतना वर्डिक्ट है। अब होता ही है जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 लेवल होते हैं UPSC के। अगर कोई एक कैंडिडेट जैसे कि राम है, अब राम के अगर किसी भी लेवल पर ऐसा हुआ कि राम को अपने रिजर्वेशन को यूज करने की जरूरत पड़ी, जो कि अपने आप हो जाता है। अगर राम के मार्क्स तीनों लेवल पर अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट के बराबर है, तो उसका जो सिलेक्शन होगा वो अनरिजर्व्ड लिस्ट पे ही होगा। लेकिन अगर राम के मार्क्स किसी भी इन तीनों जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों स्टेज हैं, इन तीनों स्टेज में अगर राम के मार्क्स किसी में भी SC कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं और उसे रिजर्वेशन का लाभ मिल जाता है, तो फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। क्योंकि इस तरीके से डबल बेनिफिट कैंडिडेट को मिल जाता है, क्योंकि एक लेवल पर उसका रिजर्वेशन यूज हुआ है और दूसरे लेवल पर जिसमें उसकी कट ऑफ अच्छी आई है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर है, तो उसे अनरिजर्व होने का भी फायदा मिल जाता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप किसी भी लेवल पर आपका रिजर्वेशन यूज हो जाता है, इसका मतलब कि आपको उसी कैटेगरी में माना जाएगा। और ये जो सिर्फ 100 रुपए वाली बात कर रहे थे कि 100 रुपए का फॉर्म भरा जाता है, आपको उसमें छूट मिल जाती है, यानी कि अब आपको अनरिजर्व कैटेगरी में कॉम्पीट करने का मौका नहीं मिलेगा, ये सबसे वाहियात बात है। और मैं सोच नहीं सकता कि चौहान सर, जो कि बहुत सीनियर है, वो ये बात बोलेंगे, क्योंकि जो भी फीस माफ होती है उसका ये पूरे ही मेरिट के सिस्टम से, रिजर्वेशन के सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले समझो कि एक जो कैटेगरी है, कैटेगरी अलग होती है, जैसे कि जनरल, OBC, ये सारी कैटेगरी है, और रिजर्व, अनरिजर्व वो अलग चीज होती है। कैटेगरी को ही रिजर्व अनरिजर्व का टैग मिल जाता है, लेकिन कैटेगरी और रिजर्वेशन एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं, दोनों ही अलग चीजें होती हैं। अगर आप जो फॉर्म भरते हो, मैं बड़ी सिंपल समझा देता हूँ। फॉर्म भर रहे हो, उसमें अगर 100 रुपए की आपको छूट मिल रही है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए 31 साल एज होती है UPSC में, और उसमें 6 अटेम्प्ट होते हैं। लेकिन OBC और SC ST के लिए अटेम्प्ट भी बढ़ जाते हैं, उनकी एज भी बढ़ जाती है। अगर आपको रिलैक्सेशन एज पे मिलता है, अटेम्प्ट पे मिलता है, या किसी भी लेवल पर मार्क्स पे मिल जाता है, तभी आपको उस कैटेगरी में माना जाएगा। अगर किसी भी कैटेगरी में ये जो एज के बेसिस पर या मार्क्स के बेसिस पर किसी में भी आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपको उस कैटेगरी में ही माना जाएगा। इसे और सिंपल करके समझा देता हूं। अगर आपकी जो उम्र है 31 साल से कम की है, आपके अटेम्प्ट अभी 6 अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, 6 के अंदर ही मान लो दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, प्रीलिम्स में भी जो आपकी कट ऑफ आई है वो जनरल लेवल की आई है, अनरिजर्व कैटेगरी की है, मेंस में भी आपकी कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की है, इंटरव्यू में भी आपकी कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की है, और आप जो स्टूडेंट हो वो SC ST से आते हो, और आपने फॉर्म भरने के 100 रुपए भी नहीं दिए हैं, फिर भी जो आपकी ऑल ओवर जो मेरिट बन के आएगी, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही माना जाएगा, आपको SC या ST कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो। जो सर ने बताया बिल्कुल वाहियात, बिल्कुल गलत बताया।